इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है डायनामाइट न्यूज पर आधी रात को, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होने से 15 लोगों की यहां पर जान चली गई। आपको पूरा वाकया बताते हैं। ये 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म की बात है। अभी हम उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। कुंभ जाने के लिए रात के 10 बजे के आसपास यहां पर स्पेशल ट्रेन लगाई गई थी, जिसके बाद यहां पर लाखों की संख्या में इकट्ठे एक साथ श्रद्धालु आए और अचानक एक रूमर की वजह से यहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में 15 लोगों की जान चली गई। प्रशासन की तरफ से आंकड़ा आने में काफी देरी लगी। 11 से 12 बजे के आसपास तक प्रशासन की तरफ से केवल और केवल 4 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई थी, लेकिन 12 बजे के आसपास एलएनजेपी हॉस्पिटल की तरफ से जहां पर सभी घायलों को लेके जाया गया था, वहां पर 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। और इस पूरी घटना में 15 लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं, जो एलएनजेपी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। यहां पर हम लोगों से, चश्मदीद लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या हुआ था उस समय आप यहाँ पर थी? यहाँ पर बोल रहे थे कि बहुत धक्का हुआ थोड़ा था। तेज बोलिए। हाँ, इतना धक्का हुआ था ना कि लोग एकदम से लोग को ऊपर चढ़ चढ़ जाता था। हम लोग को मगध एक्सप्रेस में टिकट था, इतना धक्का लोग मारा कि चढ़ के हम लोग बाहर क्या मंजर था उस समय का? वो मंदिर था कि वो जीना पर से इतना धक्का लोग मारा कि उसी पर से आदमी गिर गिर के कितना घायल हुआ था। क्या भगदड़ होने की वजह से लोगों ने जीने की तरफ जाने की कोशिश की? जीने से उतरने में गिरा था। इतना गिरा कि ट्रेन में से लोग के आदमी के धक्का मार मार के कितना आदमी देह पर चढ़ चढ़ के एकदम कुचड़ दिया। वो इतना भीड़ था कि अब क्या है, यहाँ पर कहने लायक नहीं था। कोई पुलिस प्रशासन, कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं था। भगदड़ के बाद में जब आदमी जाने लगा एम्बुलेंस से, तब पुलिस एकाएक ये आप उन चश्मदीदों की आप बीती को सुन रहे हैं जो यहाँ पर भगदड़ के समय मौजूद थे और ये किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर हमारे को मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का उस टाइम मंजर था, कहाँ की ट्रेन थी आपकी? हमारी ट्रेन थी बक्सर किले में जाना था, मगध एक्सप्रेस में टिकट था। मैं जिस समय आया उस समय बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ थी, लाखों की तादाद में। ये 13, 14, 15, 16 प्लेटफार्म पर पूरे भीड़ जमी हुई थी। मैंने भी चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन पहले से लोग चढ़ गए। क्या मंजर था उस समय जब भगदड़ हुई? क्या कोई अफवाह फैली? किस वजह से क्या हुआ? कोई नहीं, ट्रेन के लिए सभी तीर्थ आश्रम करने के लिए सभी लोग आने के लिए इतना भगदड़, गाड़ी आ गई, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सारे। तो वहाँ से सभी लोग दौड़ भाई, गाड़ी आ गई चढ़ने के लिए, सभी परेशान हो गए। एक बाइक दौड़े लोग तो वहाँ पे जीना के ऊपर सब 15 लोगों के मौत की सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई है। क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ और लोगों की भी मौत हुई? हाँ, हो सकती है। ज़्यादा लोग, मैंने तो 20-25 लोग तो मैं देखा भी होश पड़े थे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों की आप बीती सुन सकते हैं। चश्मदीद का कहना है कि उसने यहाँ पर 30 से 40 लोगों को बेहोश हालत में देखा था। मौत का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर अब क्या कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरीके से पहले से सूचना थी कि स्टेशन पर भीड़ बढ़ेगी, प्रयागराज जाने के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होंगे, तो क्यों नहीं पहले से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए। अगर तमाम इंतजाम, पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए होते तो 15 लोग अभी जिंदा होते। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से और तमाम दिल्ली के एलजी और नेताओं की तरफ से हादसे पर हर बार की तरह दुख जताया गया है, लेकिन प्रशासन और नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि केवल दुख जताने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देखिए, इसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही और जूते थे। अब से कुछ ही समय पहले की बात करें तो दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म को आप देखिए, यहाँ पर पुलिस की अब तैनाती कर दी गई है। प्रशासन अब जागा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पुलिस के जवान हमारे को तैनात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को पैन करके दिखवाना चाहूँगा, एनडीआरएफ के भी यहाँ पर जवान मौजूद हैं। ये जो मौत का आंकड़ा है, 15 का आंकड़ा प्रशासन ने साफ कर दिया है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। आधी रात को आप डायनामाइट न्यूज़ पर पल पल की इस भगदड़ से जुड़ी हर कवरेज को देखने के लिए
देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़ को। जो दिल्ली की एलजी है, दिल्ली के एलजी ने हादसे पर जहां दुख जताया है, तो वहीं दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी इस समय घायलों को देखने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रही हैं। मृतक लोगों के परिजनों से उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे वो पहुंचकर। लेकिन इस हादसे ने इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं प्रशासन की तैयारियों पर। महाकुंभ को लेकर तमाम प्रशासन की तरफ से कमर जुट ली गई है और कमर कस ली गई है और हर तरह के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग नज़र आती है। यहाँ पर 15 लोगों की जो जान गई है उसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। और आपने चश्मदीदों की भी बात सुनी जिन्होंने कहा यहाँ पर 30 से 40 लोगों को उन्होंने अचेत हालत में, बेहोश हालत में देखा था। इस भगदड़ से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिएगा डायनामाइट न्यूज़। कैमरामैन रजत के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।